कोडी रोड्स करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार हैं, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर कोडी के डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव करने को लेकर कोडी रोड्स का मेजर स्टेटमेंट आ चुका है। सीएम पंक रोमन रेंस के वर्ल्ड टाइटल मैच के बैटिंग ऑड्स को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके हैं। कैरियन क्रॉस के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर कैरियन क्रॉस का मेजर हिंट आ चुका है। तो वहीं जेड कारगिल रेसलमेनिया पर किसको फेस करना चाहती है, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार कैरियन क्रॉस की। गाइस जहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर कैरियन क्रॉस के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर कैरियन क्रॉस इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर काम कर रहे गए। और जिस तरीके से कैरियन क्रॉस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव किया था, काफी सारे लोगों को उस टाइम पर नहीं लगा था कि कैरियन क्रॉस सच में कंपनी को लीव कर रहे गए। और आज भी यहाँ पर फैंस ये बिलीव नहीं करते हैं कि कैरियन क्रॉस के यहाँ पर इतने हाइप होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने कैरियन क्रॉस को री साइन नहीं किया। बट अब जबकि कैरियन क्रॉस यूएसए के वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसलिंग कंपनी एमएलडब्ल्यू के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, तो इस हफ्ते यहां पर कैरियन क्रॉस एमएलडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल के साथ जब यहां पर उनका लेटेस्ट इंटरव्यू दे रहे थे और वो एमएलडब्ल्यू पर उनके फ्यूचर को लेकर बात कर रहे थे, तो लाइव इंटरव्यू के बीच में कैरियन क्रॉस के मोबाइल फोन के ऊपर एक मैसेज आता है। और ये मैसेज और किसी का नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर पॉल हेवन का होता है। और पॉल हेवन यहां पर लाइव इंटरव्यू के अंदर कैरियन क्रॉस को मैसेज करते हैं। और यही यहां पर कैरियन क्रॉस के लाइव इंटरव्यू के ऊपर पॉल हेवन के कैरियन क्रॉस को मैसेज करने के बाद अब इंटरनेट पर इस चीज को लेकर हैवी रूमर चल रही गए कि पॉसिबली पॉल हेवन कैरियन क्रॉस को डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस लाना चाहते हैं। और विजन के 3 ओरिजिनल मेंबर्स के इंजर्ड होने के बाद पॉसिबली यहां पर कैरियन क्रॉस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आकर विजन के न्यूएस्ट मेंबर बनेंगे। वेल गाइस यहां पर करंटली मुझे नहीं लगता है कि कैरियन क्रॉस एमएलडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन होने के बाद इस पॉइंट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आने वाले हैं। बट डेफिनेटली यहां पर इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि पॉल हेवन यहां पर कैरियन क्रॉस के काफी बड़े फैन थे। और इवन कैरियन क्रॉस के डब्ल्यूडब्ल्यूई के लीव करने के 4 दिन पहले पॉल हेवन ने इंटरव्यू में खुद ये बोला था कि कैरियन क्रॉस के पास हर वो चीज है जो कंपनी में उन्हें बड़ा स्टार बना सकती है। और इसीलिए अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कैरियन क्रॉस को दोबारा रीच आउट करने की कोशिश कर रही है, तो मैं ये देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं होऊंगा कि कैरियन क्रॉस पॉसिबली फ्यूचर में एमएलडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल को ड्रॉप करके डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका पोटेंशियल रिटर्न करे। वेल आप यहां पर क्रॉस को डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट 2026 की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉ और स्मैकडाउन के डिफरेंट ब्रांड होने की वजह से हर साल कंपनी यहां पर ड्राफ्ट करती है, जिस ड्राफ्ट के अंदर काफी सारे रॉ के रेसलर स्मैकडाउन के ऊपर जाते हैं, तो वहीं स्मैकडाउन के रेसलर रॉ के ऊपर आते हैं। बट यहीं लास्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ड्राफ्ट ना करने के बाद अब इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ड्राफ्ट करेगी या नहीं, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर बॉडी स्लैम का ये क्लेम करना है कि लास्ट ईयर की तरह ही इस साल भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी यहां पर ऑफिशियल ड्राफ्ट नहीं करने वाली है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से इस साल यहां पर ड्राफ्ट को लेकर ऑफिशियल कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होगी। और जिस तरह 2025 में रॉ स्मैकडाउन के काफी सारे रेसलर्स को क्रॉस प्रमोशन यूज किया गया था, उसी तरीके से इस साल के ऊपर भी रॉ और स्मैकडाउन के रेसलर्स को क्रॉस ब्रांड यूज किया जाएगा। और करंटली यहां पर इस साल के अंदर कंपनी का ड्राफ्ट करने को लेकर कोई भी प्लान नहीं गए। वाला तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इस साल ड्राफ्ट होते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जेड कारगिल के रेसलमेनिया ओपोनेंट की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहां पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि पॉसिबली बियांका ब्लेयर और रिया रिप्ली में से कोई एक यहां पर जेड कारगिल को रेसलमेनिया पर चैलेंज करेगा। बट अब यहां पर जेड कारगिल खुद रेसलमेनिया पर किसको फेस करना चाहती है, जेड कारगिल का इसको लेकर मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। गाइस यहां पर कारगिल का ये कहना है कि वो पर्सनल लेवल के ऊपर रेसलमेनिया पर सॉलिड फ्लेयर को फेस करना चाहती थी, बट क्योंकि सॉलिड फ्लेयर एलिमिनेशन चैम्बर मैच में भी क्वालिफाई नहीं हुई गए, तो इसीलिए अब यहां पर सॉलिड फ्लेयर तो रेसलमेनिया के ऊपर जेड कारगिल को फेस नहीं करेंगी। और इसीलिए जेड कारगिल को सॉलिड फ्लेयर के साथ तो मैच नहीं मिलेगा। और इसीलिए अब यहां पर जो भी जेड कारगिल को फेस करेगा वो 100% रेसलमेनिया पर कारगिल से हारने वाला है। और देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी यहां पर जेड कारगिल और सॉलिड फ्लेयर का 1-on-1 मैच 2026 में बुक करती है या नहीं।
बट गाइज जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइज ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, करंटली रेसलमेनिया के जिस मैच को लेकर सबसे ज्यादा हाइप है वो रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक है, और इस मैच को लेकर हर कोई बातें कर रहा है। और अब यहां पर पंक और रेंस के इस मैच को कौन जीतेगा, इसको लेकर बैटिंग ऑड्स सामने आ चुके हैं। गाइज यहां पर करंटली बैटिंग ऑड्स के हिसाब से रोमन रेंस के बैटिंग ऑड्स -350 हैं, तो वहीं सीएम पंक के बैटिंग ऑड्स +325 है। और बैटिंग ऑड्स के हिसाब से रोमन रेंस नीट एंड क्लियर रेसलमेनिया पर विनर होने वाले हैं, और रेंस यहां पर सीएम पंक को हराकर रेसलमेनिया के ऊपर हमें वर्ल्ड टाइटल को जीतते हुए दिखाई देंगे। वेल मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि सीएम पंक रेसलमेनिया के ऊपर रोमन रेंस से टाइटल हारने वाले हैं। वेल अब ये तो रेसलमेनिया को देखकर ही पता चलेगा कि सच में रेंस यहां पर चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कोडी रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने की। गाइज यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हाल फिलहाल में डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे रेसलर्स ने रिटायर होकर कंपनी को लीव कर दिया है, और अब यहां पर कोडी रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने को लेकर कोडी रोड्स ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की, जहां पर कोडी का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हाल फिलहाल में काफी सारे रेसलिंग इन रिंग कंपटीशन से रिटायर हुए हैं, और कोडी रोड्स भी यहां पर फैंस को ये बताना चाहेंगे कि फिलहाल तो उनका रिटायर होने का कोई भी प्लान नहीं है, बट 100% डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके करंट कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो जो अगला कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे वो कोडी के करियर का आखिरी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। और एज ए रेसलर वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब यहां पर सिर्फ एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, और अगला जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इन रिंग कंपटीशन के लिए कोडी के करियर का आखिरी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसके बाद कोडी यहां पर रेसलिंग बिजनेस से रिटायर होने वाले हैं। जिसका मतलब ये है कि पॉसिबली आने वाले 4 से 5 सालों के बाद कोडी रोड्स भी रेसलिंग बिजनेस को क्विट करने वाले हैं। बल देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कोडी रोड्स को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में कितने पैसे ऑफर करती है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।